आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की सांसद के रूप में ये मेरी पहली बैठक थी और इस बैठक में हमारे शहर के दो मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और हमारे जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे विधायक मोहन सिंह राठौर जी, हमारे विधायक सतीश जी, सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे और प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी पूरे समय समीक्षा के दौरान उपस्थित रहे और जो हमारे शहर के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे हमारे ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बात हो और चाहे हमारे चंबल से पाले लेने की बात हो। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पे जो चर्चा हुई, विस्तार से समीक्षा की गई। जहां धीमी गति काम में पाई गई वहां निर्देश दिए गए कि समय सीमा में पूरे प्रोजेक्ट हों और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो प्रोजेक्टों को स्वीकृति दी थी वो प्रोजेक्ट हमारी राज्य और केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार समय पर पूर्ण हो, इस बात के लिए भी निर्देश दिए और साथ ही आने वाले समय के लिए हमारे और भी प्रोजेक्टों पे जो बात हुई है। आज वेस्टर्न बाईपास को लेकर चर्चा हुई है, वेस्टर्न बाईपास की भी हमने ये समीक्षा की गई क्या स्थिति है और सबसे खुशी की बात ये है कि जो हम दिल्ली के लिए मुरैना और धौलपुर आगरा होते हुए दिल्ली के लिए हम जाते हैं तो 5-6 घंटे लगते हैं, तो आगरे से यमुना एक्सप्रेस से सीधे ग्वालियर को जोड़ने का काम हो रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है और उस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई, 6 लाइन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि समीक्षा में जो भी आवश्यक निर्देश देना थे वो संबंधित विभागों को दिए गए। मैं ऐसा मानता हूं कि फर्स्ट बैठक थी, अब आगे ऐसे ही बैठकों का क्रम जारी रहेगा। यहाँ जिस विभाग को निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से और शहर के हित में, शहर की प्रगति और तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए हम समय सीमा पर पूरे जो प्रोजेक्टों पर काम करें और नए प्रोजेक्ट शहर के लिए और क्या क्या हो सकते हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्री जी बैठे और मध्य प्रदेश सरकार भी बराबर विकास पे ध्यान दे रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी। तो इस प्रकार से सबकी मूल धारणा है कि हमारा शहर प्रगतिशील शहर है और वृक्षारोपण भी करने की चर्चा हुई है, वृक्षारोपण भी हम करें जिससे शुद्ध हवा मिले और मानसून अच्छे बने, बरस अधिक हो, आने वाले समय में कोई तकलीफ न हो। पानी को लेकर भी आपका बैठक हुई तो पानी वाली क्राइसिस से गुजर रहा है, पानी की क्या पूरी चंबल से पानी लाने के टेंडर, देखिए टेंडर ही नहीं लगे चंबल के पानी को लाके, चंबल के टेंडर अनुबंध निष्पादन के बाद में काम प्रारंभ भी हो गया है और अगले शनिवार को हम स्वयं निरीक्षण करेंगे, जाके निरीक्षण करेंगे। कहीं अगर प्रोजेक्ट में धीमी गति होगी तो आवश्यक निर्देश भी देंगे, समय सीमा पे हम उस प्रोजेक्ट को कराएंगे पूरा, क्योंकि शहर के लिए पेयजल के लिए जो प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण बनाया है, इतनी बड़ी राशि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने दी है, सभी के प्रयास से जो मिली है, तो निश्चित रूप से वो समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा हो, इस पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे। सवाल है, 20 साल से ये वाला सवाल जुड़ा हुआ है, 18-20 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और जो जितने भी बांध हैं, बांध अगर भाले जाएंगे तो उससे चंबल के पानी की आवश्यकता शायद उतनी पड़ेगी, जितना कृषि योग्य एरिया है वो भी बढ़ेगा। क्या इस दिशा में काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार बांधों को संरक्षण की दिशा में राशि नहीं लगा रही। देखिए आपकी इस जानकारी में लाना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पुराने बांध हैं उनके जीर्णोद्धार गहरीकरण के कार्य हुए, फिर भी कई बांध ऐसे हैं इन पे हमें काम करना है। आपको उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहूंगा, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारे पुराने बांधों का जीर्णोद्धार करके उनमें जल का भराव हो। तो इसके लिए मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसारी ककटों के कैनाल के माध्यम से वीरपुर बांध, हनुमान बांध, रायपुर बांध, मामा का बांध, इसके लिए एक चैनल भी बनाई गई है
और उस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में जो मैं इन बांधों का नाम ले रहा हूँ, उन बांधों को उसी कैनाल के माध्यम से बनने का अच्छा, प्रयास एक किया जाएगा। सवाल है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है घाटी गांव, वहाँ पर यूरेनियम मिला था, यूरेनियम मिश्रित पानी था वहाँ पर। आपके कार्यकाल में भी वो रहा, लेकिन अभी तक उसकी आदिवासियों का क्षेत्र है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर आदिवासियों की तरफ बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, उनकी अभी तक समस्या दूर नहीं हो पाई। वहाँ पर कैंसर के भी वहाँ पर ग्रुप पाए गए थे आदिवासी, तमाम सारे कैंसर पीड़ित भी वहाँ पर। देखिए, हम खूब काम करते हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, फिर भी अगर कोई क्षेत्र विशेष कोई जगह छूट रही है, हमारे संज्ञान में नहीं है, तो उस संज्ञान में यदि आपके में आप बताएंगे तो निश्चित रूप से अभी आपके उस समस्या का हल बैठक कराएंगे। में ही जो मुद्दा उठा था, कौशल शर्मा जी ने ये मुद्दा उठाया था अभी। तो निश्चित रूप से आज जो संज्ञान में जो बात आई है, हम अधिकारियों को भी बताएंगे और निर्देश देंगे कि उस काम को भी वो समय सीमा में पूरा करें। क्षेत्रों में जो नल जल योजना जहाँ पे पहले से चल रही है वहाँ बंद पड़ी है, और आगे की नल जल योजना के बारे में बताया कि टंकी बन गई है, पानी की लाइनें डल गई हैं, लेकिन पानी के कोई स्रोत नहीं है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं, उनको टंकी भरने के लिए समस्याएं, और मजरे टोले जो है उनमें नल जल योजना नहीं है, वहाँ हैंडपम्प लगाए जाएंगे नहीं, जनता पानी कहाँ पिएगी। और जब तक टंकी बनेगी, जब व्यवस्था होगी, तब तक पानी की सुविधाएं क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं अभी चल रही हैं और चर्चा हो रही है। आपने ऊर्जा मंत्री जी से कहा कि बिजली की बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र। आपकी विधानसभा पार्क बिहार का भी आपने मुद्दा उठाया, आपने हाथ तक जोड़े कि इस व्यवस्था को आप तो कराई, सब व्यवस्था करा दी। तो वो बोला है मंत्री जी से, लाइट के बारे में मंत्री जी से निवेदन किया है कि लाइट की व्यवस्था सुधर दुरुस्त हो। बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं 7-7 दिन 8-8 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्रांसफर शहरों में भी नहीं बदल पा रहे, तो जनता का हाल बेहाल है बिना पानी बिना बिजली के, क्योंकि इस समय जो उमस का समय है और इस समय बिना बिजली के कोई रह नहीं सकता, तो समस्या उसके लिए। विकास कार्यों की बैठक है, क्या लग रहा है तो विकास हो रहा है? वो सब उसी बात पे चर्चा हो रही है, लेकिन क्या है, समय सीमा पर कोई विकास नहीं हो रहा, और जो विकास हो रहा है उससे कुछ विनाश भी हो रहा है। जैसे पानी की लाइन डाली जा रही है, रोडें खोली जा रही हैं, तो रोडों के रोस्टेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं, फंड ही नहीं है, पैसा नहीं है, ये सरोना यहाँ चल रहा है। महाराजवाड़ा को स्मार्ट किया गया, तो उसके संबंध में क्या कहेंगे, क्योंकि बर्बाद हो चुका है। स्मार्ट सिटी का तो पूरा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया, और स्मार्ट सिटी दिख नहीं रही कहीं स्मार्ट हुई है। देखिए, मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, पर इस मीटिंग में जिन कामों पर अमल होना चाहिए, यदि अमल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता को उसका फायदा मिलेगा। और ये मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं जनता की, उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। चाहे रोड की बात हो, चाहे नल जल योजना की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, इससे आमजन सभी परेशान है। और इस चीज़ के लिए जो मीटिंग की गई है, हमने अपने क्षेत्र की जो मुद्दे हैं, वो बातें हैं, वो उठाई हैं। विधानसभा में भी उठाते हैं, समीक्षा मीटिंग में भी उठाते हैं, संभागीय मीटिंग में भी उठाते हैं। हमारा काम है हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। देखिए, इसके लिए कि कोई समय सीमा होती है, और समय सीमा के अंतर्गत यदि वो काम नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, वो मुद्दा फिर दोबारा उठाएंगे।